क्या जिंदगी हो गई है, कितनी गजब की जिंदगी हो गई है, बिगड़ दिया है, इतना कुसंग हो गया हमारी लाइफ में। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान से सुनिए, आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा। व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ? नहीं सोचा ना? आज सोचो। मां ने बहुत प्यारा प्रश्न किया, पुत्र मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कपिल देव कहते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्ति। हे मां, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक चार दीवारी थी, चारों तरफ से बहुत ऊंची। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, आप सब, आपके मतलब की है। एक बहुत ऊंची बाउंड्री वॉल थी, चारों तरफ से बंद थी। उसमें 84 डोर्स थे, 84 दरवाजे थे उसमें, लेकिन 83 दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला था। आंखों से पट्टी बांधी उस आदमी के और उस राउंड अप पे उसको छोड़ दिया और उससे कहा कि तुम इससे तभी बंधन मुक्त हो सकते हो जब तुम इस खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल जाओ। बोले कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है, हम तो निकल जाएंगे। बोले निकल के दिखाओ। और उसको थोड़ा पीछे छोड़ दिया। तो उसने अपना माइंड अप्लाई किया कि मैं दीवाल के सारे सारे हाथ लगाता हुआ चलता हूं, जैसे दरवाजा खुला हुआ मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। उसने शुरू की जर्नी। दरवाजे बंद मिले, बंद मिले, बंद मिले, सारे दरवाजे बंद मिले। और जब वो दरवाजा आने वाला था जो खुला था, तो उसके बदन में कहीं खुजली होने लगी और वो हाथ हटाकर वो खुजलाने लगा। लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया, वो चलता गया और दरवाजा छूट गया। और फिर उसने दूसरा राउंड लिया और फिर वो दरवाजा आया, फिर खुजली हुई, फिर छूट गया, फिर अगेन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वही होता रहा। तात्पर्य वो हमेशा के लिए कैद हो गया, वो निकल ही नहीं सका। है मेरे भाई बहन, 84 लाख योनियों का यही बाउंड्री वॉल है हमारे और आपके जीवन में। हमारी आंखों पर माया की पट्टी बांध दी गई है। सिर्फ एक ही दरवाजा है जो तुम्हारे लिए खुलता है और वो भगवान तक ले जाता है, वो है मानव योनि का दरवाजा। लेकिन दुर्भाग्य से जब मानव योनि का दरवाजा आता है तो हमारे जीवन में भोग विलासों की ऐसी खुजली उठती है कि हमसे ये दरवाजा छूट जाता है और हम हमेशा के लिए उस 84 के चक्कर में कैद हो जा रहे हैं। ये ताली बजाने के लिए नहीं बोला, एक अच्छा डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। जिनका निकल गया है वो बता दीजिए, अगर कोई बता सके तो। मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है। 10 से 20 कब हो गए पता नहीं चला, 20 से 40 कब हो गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, 40 से 60 कब हो गए पता ही नहीं चला, और 60 से अर्थी तक कब पहुंच गए, निकल गया जीवन। तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो 84 लाख योनियों के राउंड में फंसना है। तो इस मानव जीवन में सत्कर्म भजन मत करना, भगवान की कथाओं से प्रेम मत करना, और अगर नहीं फंसना है तो इट इज कंपल्सरी माय डियर, ये जरूरी है, तभी तुम मुक्त होगे। मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। हे मां, मैं तुम्हें बताता हूं, मानव जीवन में आने से पहले जीव को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ये बहुत ध्यान से सुनना। अभी तो आपकी शक्लें अच्छी लग रही हैं, आपके हाथ अच्छे काम कर सकते हैं, पांव जहां चाहो वहां जा सकते हैं, लेकिन याद रखो जहां से हम और आप आए हैं बड़ा दुखदाई था वहां पल। वो कैसा दुखदाई था? ध्यान से सुनो। जब जीव मां के गर्भ में होता है, उदर में होता है, तो मां के उदर में जीव होने पर जब छोटा होता है 3-4 महीने का, अधिकांश मिसकैरेज शुरू से लेके 3 महीने तक होते हैं साहब, लास्ट टू लास्ट 4 मंथ। क्यों होते हैं वो समझ लीजिए। जब बच्चे गर्भ में आते हैं शुरुआत में
उसके जो अंग की ये त्वचा है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द, एक भी शब्द मिस होगा तो आपसे पूरी कथा छूट जाएगी, समझ लेना ये। प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, लिसन टू मी अटेंटिवली, फुली कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए एकदम से। जब शुरुआत में हम और आप अपने मां के घर में गए तो शुरुआती महीनों में, शुरू से 1, 2, 3, 4 महीने में हमारे ये तन की त्वचा ऊपर नहीं थी। आपकी नाखून का ये जो चिट होता है, उखड़ जाए, इस पे साबुन लगे, दर्द होता है कि नहीं? शैम्पू लगे, नमक लगे, मिर्च लगे, दर्द होता है कि नहीं? होता है। यहां तो थोड़ा कटा है तो इतना दर्द हो रहा है तुम्हें, वहां तो ये ऊपर वाली स्किन है ही नहीं। उस समय मां जो भी तीक्ष्ण खाती है, नमक इत्यादि तेज, मिर्च तेज खाती है, डायरेक्ट बच्चे के बदन को जाके चुभता है। और जब वो चुभता है तो वो बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उसकी आवाज वहां पर सुनने वाला कोई नहीं। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो उसे नोचते रहते, उसे खाते रहते, उसे खींचते रहते हैं, उसे भयंकर वेदना होती है, वहां पर परेशान हो जाता है। कई लोग जो उस दर्द को नहीं सह पाते वो मर जाते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं। और कई लोग जो सह लेते हैं उनका जन्म हो जाता है। कईयों का होता है, कई मर जाते हैं। जहां रहता है वो रहने की जगह मां का मलमूत्र है। जहां मलमूत्र है वहीं पर वो बच्चा उस मलमूत्र में लिपटे हुए 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने रहता है। मैं आपसे कहूं कि जहां इंदौर की कॉलोनी का कचरा पड़ता है वहां तुम आधे घंटे कुर्सी डालकर बैठो, आप बैठोगे? बोलिए, ये सोफे वाले कोई बैठेंगे? एक सोफा डलवा देंगे आपके लिए, कब? कसम से। ये कुर्सी वाले हैं जी, हाँ हाँ, थोड़ा और ठीक ठाक कुर्सी डलवाने देंगे, और बढ़िया कुर्सी डलवा देंगे। बोलिए नहीं? अच्छा, और आप लोग जो बैठे हैं, आप तो बैठ सकते हैं क्या? महाराज गंदगी में बैठा लोगे, वो भी आधा घंटा, इतनी गंदी स्मेल होगी, वहां कैसे बैठ पाएंगे? तुम मानव जीवन पाने के बाद आधे घंटे उस कचड़े के पास नहीं बैठ सकते जो तुम्हारे शहर का कचड़ा है, राइट? सबसे ज्यादा गंदगी किसको कहते हैं? मलमूत्र को। मलमूत्र से ज्यादा तो कोई गंदगी नहीं, हाँ या ना? मलमूत्र से कोई भी ज्यादा गंदगी नहीं है। और उस मलमूत्र में 9 महीने तक हम और आप रहे। और आज जो साबुन शैम्पू लगा के हम लोग तैयार होके आते हैं ना, इससे पहले हम मलमूत्र में रह के आए माय डियर। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने। और वहां तेरा बस नहीं चलेगा, वहां कोई ऐसा बेडरूम नहीं है जहां तू आराम से रह सके। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना, डर्टी वाटर है, बच्चे के मुंह में चला गया गंदा पानी। व्हाट इज अ डर्टी वाटर? वही मलमूत्र तो है जो हमारे मुंह में जाता है। मां का मलमूत्र हमारे मुंह में चला जाता है। तब तो तुमने नहीं कहा भगवान से कि हम यहां नहीं बैठ सकते? कहा? नहीं कहा, नहीं कहा। और ना कोई सुनेगा तुम्हारी, कह भी देगा तो कौन सुनेगा? रहते हो मलमूत्र में, जगह कितनी, जहां तुम करवट भी नहीं ले सकते, करवट भी नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। यहां तो पूरे बेडरूम पे पड़ा रहता है। I don't share my bed. मैं अपना बेड की शेयर नहीं करता। मुझे बड़ा पसंद है अकेले बेड पे सोना। अच्छी बात है, सो ले,
पहली बात तो माँ के उस गर्भ में बेडरूम नहीं था, थी इतनी सी जगह छोटी सी जहां तुझे पैक्ट करके रखा गया था। न तू करवट ले सकता है, न तू हिल सकता है, न तू डुल सकता है। और यही नहीं, उल्टा लटके हुए, सर नीचे पैर ऊपर। अब ये तो सजा का रूप हो गया ना भाई, उल्टा लटक के ये किसका रूप है? सजा का ही हो गया ना, पांव ऊपर पैर ऊपर और सर नीचे, ये तो सजा है। और माय डियर, ये 1-2 दिन नहीं चली ये सजा, पूरे 9 महीने चले। मैं आपसे कहता हूं, इसी कथा पंडाल में 3 घंटे लगातार तुम उल्टे लटक के कथा सुनो, मैं अपनी तरफ से आपको 11 लाख रुपए दूंगा। यहां पर दुकान वाले 11 लाख एक दिन में नहीं कमा सकते, मैं 3 घंटे में तुम्हें दूंगा, उल्टे लटक के सुन लो कथा। सुनोगे? मे भी कि मौत हो जाए, संभावना है, उल्टे लटके रहे तो मौत हो जाए। लेकिन वहां 3 घंटे की बात नहीं है, 3 हफ्ते की बात नहीं, 3 महीने की बात नहीं, 9 महीने की बात है। 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा लटका रहा। तब जीव चीखता है, चिल्लाता है, जब देखता है कि मेरी मां, मेरे पिता कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहे, तब जीव परमात्मा को पुकारता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो। अब ये वेदना सही नहीं जाती, अभी इस नरक में रहने का मन नहीं होता, प्रभु निकालो, प्रभु निकालो। भगवान कहते हैं निकाल दूंगा, लेकिन व्हाट इज माय रिटर्न गिफ्ट? मुझे बदले में क्या मिलेगा? तेरे तो माँ बाप तैयार बैठे, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मुझे क्या मिला? लड़की हो तो बोले तेरे सास ससुर तैयार बैठे, मेरी बहू सेवा करेगी, लक्ष्मी। व्हाट इज माय प्रॉफिट माय डियर? व्हाई आई हेल्प यू? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? बोले प्रभु आपको मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं है, और जो मुझे चाहिए वही तेरे पास है। ऐसा क्या है प्रभु मेरे पास? बोले जब मैं तुझे इस नरक से बाहर निकाल दूं, इस मां के गर्भ से बाहर निकाल दूं, तो तू इस पृथ्वी पर जाकर ऐसे कर्म करना, ऐसे कर्म करना जिसकी वजह से तुझे दोबारा कहीं जन्म ना मिले और तू भगवान के मतलब मेरे धाम में आए और तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। जीवन का मैं वादा करता हूं महाराज, आपसे वायदा है मेरा, जो आप कह रहे मैं वही करूंगा, ऐसे कर्म करूंगा जिसकी वजह से मेरा पुनर्जन्म ना हो। लेकिन ठाकुर जी एक प्रार्थना आपसे भी है, मैं मानव हूं, ये माया मुझे सताएगी, संभावना है कि जब मैं इस संसार में जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं। तो जब ये माया के चक्कर में मैं भूल जाऊं तो प्रभु आप मुझे याद दिला देना कि तूने गर्भ में क्या प्रण किया था। आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको भजूंगा। बोले हाँ पक्का बात, मैं तुझे याद दिलाऊंगा। और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके हमको ये मानव जीवन प्रदान कर दिया। अब आप इंसान हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 25, कोई 50, कोई 60 जी चुका है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने भगवान से किए हुए वादे पूरे किए जो गर्भ में किए थे? लुक एट मी, नीचे मत देखो, अब मुझे देखो और बताइए जो भगवान से वायदे किए थे आपने किए पूरे हैं? बोले भगवान ने भी कहां किए, याद कहां दिलाया? जब भी कोई तुमसे कह दे कि वहां भगवान की कथा हो रही है, इसका मतलब भगवान ने अपना वायदा पूरा कर दिया। जब भी कहीं पोस्टर होल्डिंग कुछ भी देखो तो समझो भगवान ने अपना वायदा पूरा कर दिया। भगवान याद दिलाते हैं तुझे पुराणों के माध्यम से, भगवान तुझे याद दिलाते हैं ब्राह्मणों की वाणी के माध्यम से, भगवान याद दिलाते हैं तुझे संतों की वाणी के माध्यम से। भगवान स्वयं नहीं आएंगे तेरे पास, भगवान किसी को भेज देते हैं तेरे पास, और तेरे पास भेज दिया और आज तुम इस कथा पंडाल में बैठे हो।
लेकिन याद रखिए, जो लोग यहां आए हैं, दुनिया की कमाई तो जिंदगी भर होती रही, लेकिन नहीं होगी तो आध्यात्मिक कमाई नहीं होगी। वो रोज तुम नहीं कर सकते, वो तभी होती है जब ठाकुर जी तुम्हारी उंगली पकड़ता है और तुम निकल पड़ते हो अपने अध्यात्म के रास्ते पर, भगवान की खोज में, ईश्वर की तलाश में। हरि की तलाश में जब निकल जाओ तो समझना तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मानव जीवन बड़ा बहुत मुश्किल है, दुर्लभो मानसो जन्म, ये आसान नहीं है। मेरे भाई बहन, तुम्हें लगता है कि हमें तो मिल गया, जो व्यक्ति को कोई चीज मिल जाए ना तो उसका महत्व उसे समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हारी दो आंखें हैं ना, कभी उससे जाके पूछना जिसके दोनों ही नहीं है। तुम्हें दो हाथ दिए ना भगवान ने, उनसे जाके पूछना जिसके एक भी नहीं है। तुम्हें दो पैर दिए, उससे जाके पूछना जिसको एक भी नहीं है। तुम्हें भगवान ने माइंड दिया है, उससे पूछना, सब कुछ तो दिया पर माइंड नहीं दिया, उससे पूछना उसकी जिंदगी कैसी है। लोग उसे पागल कहते हैं, बुद्धू कहते हैं, बुद्धिहीन कहते हैं। मेरे ठाकुर ने तुझ में कोई कमी नहीं छोड़ी, और जब कोई कमी नहीं छोड़ी तो तू इतना माइंडेड हो गया कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, माय डियर। First you devote yourself totally, then you see God will help you always, everywhere, wherever you go. जहां तुम जाओगे मेरा ठाकुर जी तुम्हारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। जहां जहां जब जब जैसे जैसे तुझे जरूरत पड़ेगी मेरा ठाकुर जी तेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन when come, first you believe in God, first you devote yourself totally.